हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए। ओम नमः शिवाय च शिवतराय च नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च। ॐ नमः शिवाय। पुष्पं समर्पयामि, भावं समर्पयामि। पार्वती पतये हर हर महादेव हर। ओम कल्याणम अस्तु। श्री श्री जी महाराज की जय हो। यहाँ कष्ट देने के लिए क्षमा चाहता हूँ महाराज। आपका आदेश था महर्षि विश्वामित्र जी के आने का समाचार तुरंत दिया जाए। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र आ गए? जी हाँ महाराज, महर्षि विश्वामित्र जी आ गए हैं। नगर के बाहर आम्र वाटिका में उनके विश्राम की व्यवस्था कर दी गई है। राजन, उनके स्वागत के लिए आपको स्वयं जाना चाहिए। पधारिए विदेह जनक। राजन विराजिए। ब्रह्मर्षि, मिथिला में आपका स्वागत है। आपकी चरण रज से जनकपुरी पावन हो गई। हमारे निवेदन मात्र पर आपने मिथिला तक आने का कष्ट किया। इस अनुग्रह से हम कृतार्थ हो गए। विदेहराज, आप तो स्वयं ऋषियों में महर्षि तथा ज्ञानियों में महाज्ञानी हैं। आपके प्रेम पूर्वक आग्रह को हम कैसे टाल सकते थे? प्रभु, अब मेरी प्रार्थना है आप राजमहल में चलकर निवास कीजिए, जिससे इस सेवक को स्वयं आपकी सेवा करने का अवसर मिल जाए। कल्याणमस्तु। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयं विदेह विदेह विसेखी, भयं विदेह विदेह विसेखी।
मुनिवर, ये दोनों अति सुंदर कुमार किसी ऋषि कुल की शोभा हैं अथवा किसी क्षत्रिय राजकुल के सपूत हैं। इन्हें देखकर मेरे सहज बैरागी मन में अनुराग की तरंगें क्यों उठने लगी हैं? मेरी आत्मा को ऐसा लगता है कि जैसे स्वयं परब्रह्म मनुष्य के रूप में धरती पर आ गए हैं। विदेहराज, तुम्हारा मन कभी झूठ नहीं बोल सकता। इनकी मोहिनी ही ऐसी है कि संसार के हर प्राणी का मन मोह लेते हैं। राजन, सभी को प्यारे लगने वाले ये दोनों भाई रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। महाराज दशरथ ने इन्हें असुरों से हमारे यज्ञ की रक्षा करने के लिए हमारे साथ भेजा था। वहां इन्होंने सुबाहु, मारीच, ताड़का का संहार करके सिद्धाश्रम को आपदाओं से मुक्त करवाया। जब आपका निमंत्रण आया तो ये दोनों वहीं थे, इसलिए हम इन्हें अपने साथ ले आए। मुझे इनके दर्शन करा के आपने मुझ पर ऐसी कृपा की है मुनिनाथ कि जैसे कोई चांद को चकोर से मिला दे या ब्रह्म को जीव से मिला दे। ब्रह्मर्षि, गौतम कुमार शतानंद जी, हम जानते हैं आप क्या पूछना चाहते हैं। जनकपुर आते हुए हम श्री राम को श्री गौतम मुनि के आश्रम में ले गए थे, जहां श्री राम के चरण स्पर्श से आपकी माता देवी अहिल्या शाप मुक्त होकर अपने पति से उसी प्रकार जा मिली जैसे परशुराम की माता रेणुका अपने पति से जा मिली थी। ब्रह्मर्षि, मैं आपका कृतज्ञ हूं। हे राम, आपने मेरी माता का उद्धार किया, हमारे कुल पर लगा हुआ कलंक धो दिया। आपको शत शत प्रणाम। महात्मन, ये तो गुरुदेव की अनुकंपा है, मैं तो निमित्त मात्र हूं। अब इस दास पर कृपा करके राजमहल पधारिए। जैसी आपकी इच्छा राजन। राम, लक्ष्मण, चलो। भव्य, विशाल, अति सुंदर, धन्य है राजन आपका सत्कार। राजमहल की अतिथिशाला में ऋतुओं के अनुकूल सारे प्रबंध हैं महर्षि। ये सारे प्रबंध किस लिए? हम तो ठहरे तपस्वी। मुनिवर, आपके पुनीत चरण जहां भी पड़ जाएं, वह स्थान तपोभूमि बन जाता है। परंतु आपके साथ अयोध्या के राजवंश का आतिथ्य करने का सौभाग्य जो मिथिला को प्राप्त हुआ है, इससे बढ़कर हमारे लिए और क्या गौरव हो सकता है। भगवान, हमारे प्रबंध में कुछ त्रुटि रह जाए तो हमें उदारता से क्षमा कीजिएगा। शतानंद जी, आपके प्रबंध में त्रुटि हो ही नहीं सकती। महाराज जनक, आप हमारी चिंता न करें, आप अपने दूसरे अतिथियों की ओर ध्यान दें। जो आज्ञा। ये कोमल चरण न जाने अब किस महल के प्रांगण में नुपुर खनकाएंगे। इन गोरे गोरे हाथों को न जाने कौन हमसे छुड़ाकर दूर ले जाएगा। कहते हैं विवाह तो पिछले जन्म के संजोग से होता है, जिसके साथ जन्मों का नाता होगा वही ले जाएगा। पर एक बात मैं जानती हूँ उर्मिला। क्या मांडवी जी? यही कि शिव धनुष पर जो प्रत्यंचा चढ़ा सके वो तो कोई परमवीर, परम प्रतापी ही होगा। पर अब तक जितने राजकुमार आए हैं मैं सबको एक एक करके देखकर आई हूँ। कोई बलवान है तो वो सुंदर नहीं, सुंदर है तो बुद्धिशाली नहीं, कोई भी बांका ऐसा नजर नहीं आया जो हमारी राजकुमारी के योग्य हो। है, अवश्य है, और मैं उन्हें देखकर आ रही हूँ। इसे देखकर आई हो? सुंदरता और वीरता की जीती जागती एक मूर्ति। परंतु है कौन? अयोध्या के राजकुमार श्री राम। ऐसा लगता है त्रिलोक की सारी सुंदरता और विष्णु की सारी वीरता एक ही पुरुष में समा गई हो। परंतु तूने ऐसी कौन सी विशेषता देखी है उनमें? कैसे बखान करूं, क्या बखान करूं?
अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वो जिधर से भी गुजरते हैं, लोग और लुगाई उन्हें ठगे के ठगे खड़े के खड़े देखते रह जाते हैं। ऐसे लगता है कि देवलोक से कोई देवता मिथिला नगरी में आ गया हो। सच कहती हूँ राजकुमारी जी, आप उन्हें एक बार देख लें तो महाराज की प्रतिज्ञा को भूल जाएं। मुनिवर शयन कीन्ही तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग विरागी, करत विविध जप जोग विरागी। तेई दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुवर जाय शयन तब कीन्ही, रघुवर जाय शयन तब कीन्ही। चापत चरण चापत चरण लखनु उरलाए, सभय सप्रेम परम सछुपाए, चापत चरण लखनु उरलाए। पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता, पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता, पौड़ी धरी उरपद जल जाता, पौड़े धरी उरपद जल जाता। बेटी सीता, विधि विधान से गौरी पूजा करना। अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य मैया को समर्पित करके भवानी के चरणों में ध्यान लगाना और माँ से प्रार्थना करना तुम्हारे योग्य वर मिले। आप ही चल के पूजन कराइए ना काकी जी। नहीं बेटी, इस पूजा में महारानी नहीं जाती। स्वयंवर या विवाह से पहले गौरी पूजन का जो विधान है उसमें केवल कुंवारी कन्याएं जाती हैं। वो भी केवल उसी मंदिर में जहाँ भगवती का रूप कुमारी का रूप होता है। कुमारी का पूजन करके मनोवांछित वर का वरदान गौरी मैया से मिलता है। और मिले मांडवी, सीता जी को संभाल कर ले जाना। चलिए जीजी। सर्वमंगल मांगल्ये सर्वे शिवे साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। प्रणाम गुरुदेव। कल्याणमस्तु। गुरुदेव, आपके अग्निहोत्र आदि की सब तैयारी कर दी है। आज्ञा हो तो पूजन के लिए फूल ले आए। हाँ वत्स, यही राजमहल में गौरी मंदिर के पास पुष्प वाटिका भी है, वहीं से फूल ले आओ। जो आज्ञा गुरुदेव। गौरी मंदिर जाए,
सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तता भवन ते प्रगट भय तेहि अवसर दो भाई। निकसे जनु जुग विमल विधु जलद पटल बिलगाई। भाई, हमें गुरुदेव की पूजा के लिए थोड़े से पुष्प चाहिए। आपकी आज्ञा हो तो आपके इस पुष्प वाटिका से ले लें? हाँ हाँ, ले लीजिए। ये सब पूजा के लिए पुष्प है। धन्यवाद। क्या हैरी, वसंत लता की तरह झूमे जा रही है? कुछ बोल भी। बाग बिलोकन राजकुंवर दौआए। बाग बिलोकन राजकुंवर दौआए। ए सखी उनके अतुल रूप की शोभा कहियो न जाए। बाग बिलोकन राजकुंवर दौआए। चलो ना सीते, एक नजर उन्हें देख तो लो। हाँ हाँ, चलो देखिए कौन है वो जिन्होंने अपने रूप से सारी जनकपुरी को लुभा रखा है। चलो ना सीते। लता ओट तब सखिन लखाए। लता ओट तब सखिन लखाए। श्यामल गौर किशोर सुहाए। श्यामल गौर किशोर सुहाए। सुमिर सिय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत। चकित बिलोकति सकल दिशि जनु शिशु मृगी सभीत।
परखे जनु निज निधि पहचाने। हर खे जनु निज निधि पहचाने। एक दूजे को निरखत मन न अघाए। एक दूजे को देखत मन न आभाए। राम सिया में सिया राम में। राम सिया में सिया राम में एक ही रूप लखाए। एक दूजे को निरखत मन न अघाए। एक दूजे को देखत मन न आघाए। अधिक स्नेह देह भई भोरी। सरद ससी जनु चित वचकोरी। सरद ससी जनु चित वचकोरी। लोचन मन राम ही उरखानी। दीन्हे पलक कपाट सयानी। दीन्हे पलक कपाट सयानी। प्रेमी क्षीर सागर की वाटिका में आज मिले। दृष्टि एक दूसरे को रह गई निहारती। मर्यादा सिंधु राम विचलित से दीख पड़े। धीरमती सीता भी धीरज धन हारती। तन मन की सुध नहीं मंदिर को चली। वहीं सखियों को छोड़ पुनः करने माँ की आरती। प्रेम विवश व्याकुल हो गुप्त रख मनोरथ को। महालक्ष्मी सिया महागौरी को पुकारती। महालक्ष्मी सिया महागौरी को पुकारती। जय 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 गिरिराज किशोरी। जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन खड़ानंद माता। जगत जननी दामिनी दुति गाता।
है प्रेम बस भाई भवानी। खसी माल मूर्ति मुस्कानी। सादर सिए प्रसाद सिर धरऊ। बोली गौरी हर्षु हिये भरऊ। सुनो सिया सत्य आशीष हमारी, पूजहि मनोकामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सोबर मिलहि जाहि मन राजा। मनु जाहि राजू मिलहि सोबरो, सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान सीलु, सनेहु जानत रावरो। करुणा निधान सुजान सील सनेहु जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित हिय हर्षि अली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि उदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि उदित मन मंदिर चली। मुदित मन मंदिर चली। मुदित मन मंदिर चली। मुदित मन मंदिर चली। प्राचीदिसि शशि उयौ सुहावा। सिय मुख सरिस देखे सुख पावा। बहुरी विचार कीन्ह मन माही। सिया बदन सम हिम करनाही। जन्म सिंधु पुनि बंधु विषु। दीन मलिन सकलंक। सिया मुख समता पाव किमी। चंद
बापुरो रंग चंद बापुरो भैया, क्या बात है? कुछ नहीं लक्ष्मण। आपको इतना विचलित पहले कभी नहीं देखा। बड़े बेचैन दिखाई देते हैं। हाँ लक्ष्मण, बेचैन तो हूं। आज मेरे मन की दशा बड़ी विचित्र हो रही है। मेरा मन स्वभाव से ही पवित्र है। उसके शांत जल में जैसे किसी ने कंकर फेंक दिया है, जिससे मन के शांत सरोवर में भावनाओं की लहरें उठती चली जा रही हैं और हर लहर में सीता की छवि दिखाई दे रही है। चंद्रमा को देखता हूं तो लगता है सीता झांक रही है। ऐसा कैसे हो गया? हम रघुवंशियों का मन तो भूल से भी गलत रास्ते पर नहीं जाता। सपने में भी पराई स्त्री के बारे में नहीं सोच सकता। हो सकता है वो पराई ना हो। हाँ, अभी उनका स्वयंवर ही तो होने वाला है। क्या होने वाला है ये तो विधाता ही जाने। उर्मिला, सुनंदा ने ठीक ही कहा था कि ऐसे सुंदर और सजीले राजकुमार आज तक नहीं देखे। उनके मुखार बिंद की ऐसी शोभा है कि उसके आगे बेचारा चंदा भी फीका लगता है। क्यों जीजी? अरे जीजी से क्या पूछती है? वो यहाँ हो तब ना। तन यहाँ है और मन पुष्प वाटिका में चोरी हो गया है। जब मन ही अपना न रहे तो तन की सुध-बुध कहाँ रहती है? उर्मिला, वो राजकुमार इतने सुकोमल हैं, उनसे वो शिव धनुष उठेगा या नहीं? राम, यही है ताड़का।
धन्य हो राम, तुम्हारी जय हो। तीनों लोक में तुम्हारे सिवा कोई भी ताड़का को नहीं मार सकता था। अब हमें विश्वास हो गया कि तुम जगत कल्याण के निमित्त ही इस भूतल पर आए हो। इसलिए तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होकर आज हम तुम्हें वो दिव्य अस्त्र प्रदान करेंगे जो तीनों लोक में हमारे सिवा किसी के पास नहीं। अपने अनुग्रह, अपनी कृपा का पात्र मानकर आपने इस दास का गौरव बढ़ा दिया है मुनिराज। हम जानते हैं राम, वशिष्ठ मुनि ने पूर्ण शस्त्र विद्या देकर तुम्हें रण कौशल में पारंगत किया है, परंतु हम जो शक्तियां आज तुम्हें प्रदान करेंगे वो देवताओं को भी दुर्लभ हैं। अनेक लौकिक, पारलौकिक और वैज्ञानिक शोध के द्वारा आध्यात्मिक शक्ति से हमने जिन्हें सिद्ध किया है वो दिव्यास्त्र सारे संसार में एक साथ हमारे सिवा कहीं नहीं मिल सकते। एक युग से हम एक ऐसे योग्य पात्र की तलाश में थे जो जन कल्याण के लिए हमारी सिद्धियों का सही उपयोग कर सके। हमें दिखाई दे रहा है कि भविष्य में आतताई शक्तियों से आर्यवर्त की रक्षा करने का भार तुम्हें उठाना होगा, और उस समय इन दिव्य अस्त्रों की तुम्हें आवश्यकता होगी। राम, क्षत्रियों के लिए शस्त्र आवश्यक है, परंतु शस्त्र धारण करने के भी कुछ नियम होते हैं। देश, समाज और किसी निर्बल प्राणी की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना वीर पुरुषों का कर्तव्य है, धर्म है। किंतु अपने अहंकार या अपने बल का प्रदर्शन करने के लिए किसी पर वार करना, किसी पर हमला करना वीर पुरुषों का धर्म नहीं। मैं जो विद्या तुम्हें प्रदान कर रहा हूं उसकी गुरु दक्षिणा यही होगी कि किसी निर्दोष पर उसका उपयोग नहीं करोगे, परंतु जहां पाप, अत्याचार और अन्याय देखोगे वहां पापी और दुराचारी का संहार करने के लिए शस्त्र अवश्य उठाओगे। राम, इसकी प्रतिज्ञा करो और मेरी शक्ति का आत्मसात करो। राम, अब मैं तुम्हें इन दिव्य अस्त्रों के आवाहन, संचालन और विसर्जन के मंत्र बताऊंगा, जिनके प्रभाव से तुम देवता, गंधर्व, नाग, असुर सब पर विजय पा सकोगे। वत्स, अस्त्रों में कई प्रकार की शक्तियां होती हैं। कुछ शक्तियां वैज्ञानिक अनुसंधान से पैदा होती हैं, कुछ आध्यात्मिक साधना से दिव्य लोकों से प्राप्त होती हैं, कुछ शस्त्र परमाणु शक्ति से संपुष्ट होते हैं, कुछ मन की शक्ति से चलते हैं, कुछ मंत्र शक्ति से प्रेरित हैं और कुछ बाण वो हैं जो अपने फलक पर दिव्य शक्तियों को धारण करके चलते हैं, जैसे शिव का शूलवत नामक अस्त्र। ब्रह्मास्त्र, श्री नारायण अस्त्र। तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीनी, विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी, विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी। आयुध सर्व समर्पित के प्रभु निज आश्रम आने, कंद मूल
दुष्टा ताड़का का नाश करके आपने हमारे मन को यह विश्वास दिला दिया कि अब हमारे यज्ञ अनुष्ठान निर्विघ्न पूर्ण हो सकेंगे। आपकी सेवा के लिए ही तो हम अयोध्या से मुनिवर के साथ यहाँ आए हैं। और राजमहल के सुख त्याग कर एक तपस्वी के आश्रम में कंदमूल खा रहे हैं। परम पूज्य, आपके दिए हुए कंदमूल में जो अमृत भरा है वो राजमहल के भाग्य में कहां? यही तो तुम्हारी विनम्रता है। तुम्हारी जय होगी राम। दशरथ नंदन, सुबाहु और मारीच का संहार करके तुमने हमारे सिद्ध आश्रम को निर्भय निष्कंटक कर दिया। तपस्वी मुनिजनों की ओर से हम तुम दोनों भाइयों का अभिनंदन करते हैं। गुरुजनों का अभिनंदन नहीं, आशीर्वाद मिलना चाहिए। गुरुदेव, आपसे मिले ज्ञान और अस्त्र शस्त्रों की शक्ति से ही हम उन दुष्ट निशाचरों का नाश कर सके। यही तुम्हारी महानता है राम। सब कुछ करते हो, पर कर्ता का अहंकार तुम में नहीं आता। तुम्हारी सदा जय हो। महामहिम के चरणों में सादर प्रणाम। कल्याणमस्तु। गुरुदेव, मिथिलेश्वर महाराज जनक के एक विशेष सामंत कुछ शुभ संदेश लेकर आपकी सेवा में आए हैं। दर्शन की आज्ञा चाहते हैं। उन महानुभाव को अतिथि कक्ष में ले जाओ, उनका सत्कार करो। उनसे मिलने हम वहीं आएंगे। हमें ये जानकर प्रसन्नता हुई कि महाराज जनक अपनी पुत्री राजकुमारी सीता का स्वयंवर रचा रहे हैं। मुनिवर, आपके आशीर्वाद से उनका यह शुभ कार्य निर्विघ्न संपन्न हो, उसके लिए महाराज ने आपसे विशेष प्रार्थना के लिए इस दास को भेजा है। हम विदेहराज जनक का आमंत्रण पाकर बहुत प्रसन्न हुए। महाराज को हमारा आशीर्वाद। उन्हें कहना कि हम अवश्य आएंगे। भैया, गुरुदेव आ रहे हैं। गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। पधारिए। बैठो वत्स। राम, हम तुमसे एक बात करने आए हैं। गुरुदेव,
आपने क्यों कष्ट किया? मुझे बुला भेजते, मैं स्वयं आ जाता आपकी सेवा में। तुम्हारे पास आने में कष्ट नहीं, आनंद ही आनंद है राम। तात, महाराज जनक के यहां से न्योता आया है। वो अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचा रहे हैं, जिसमें उन्होंने हमें भी आमंत्रित किया है। हमारी इच्छा है कि तुम दोनों भाई हमारे साथ मिथिला चलो। राम, इस विषय में तुम्हारा क्या विचार है? गुरुवर्य, आपकी आज्ञा के सामने किसी अन्य विचार का स्थान ही कहाँ है? केवल आज्ञावश ही नहीं वत्स, हम चाहते हैं कि तुम भी उस ऐतिहासिक दृश्य का अनुभव करो जहां आर्यवर्त के हर प्रांत और हर प्रदेश के राजकुमार सीता को पाने के लिए अपना अपना बल, कौशल और पराक्रम दिखाने आएंगे। मुनिवर, स्वयंवर कर तो यही है कि राजकुमारी जिसे पसंद करेंगी उसी के गले में वरमाला पहना देंगी। फिर उसमें बल और कौशल दिखाने की आवश्यकता ही कहां है? इसलिए कि महाराज जनक ने सीता के विवाह के लिए एक कठिन शर्त रख दी है। शर्त? हाँ रघुनंदन, कई कारणों से ये स्वयंवर बड़ा अद्भुत होगा। पहला कारण तो ये कि सीता स्वयं ही एक अद्भुत कन्या है, और दूसरा कारण ये है कि महाराज जनक के पास भगवान शिव का एक अलौकिक धनुष है, जो शिव ने देवताओं को दिया था, और देवताओं ने जनक के पूर्वज महाराज देवराज के पास धरोहर रूप में रखा था। सीता को देवी कन्या मानकर महाराज जनक ने यह निश्चय किया है कि सीता का विवाह किसी साधारण मानव से नहीं हो सकता, और उन्होंने शर्त रख दी कि जो शूरवीर उस महान शिव धनुष को झुकाकर उस पर प्रतंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। उसी चमत्कार को देखने के लिए तुम हमारे साथ मिथिला चलो, यही हमारी इच्छा है। अहो भाग्य। तो कल प्रातः ही प्रस्थान करेंगे। जो आज्ञा गुरुदेव। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा, गए जहां जग पावनी गंगा, जग पावनी गंगा। हे रघुकुल तिलक राम, वत्स लक्ष्मण, ये परम पावनी सर्व पापनाशिनी गंगा हैं, इन्हें प्रणाम करो। वत्स राम, पवित्र गंगा नदी का पुष्पों से पूजन करो। वत्स लक्ष्मण, तुम भी पुष्प लो, तुम भी पूजन करो। राम, ये पवित्र गंगा नदी तुम्हारे पूर्वजों की देन है। हमारे पूर्वजों की देन? हाँ, बैठो। राम, तुम्हारे उज्जवल कुल की कथा सुनाता हूं। वत्स, प्रतापी इक्ष्वाकु वंश में एक धर्मात्मा राजा सगर हुए हैं। एक बार जब वह अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, इंद्र उनसे ईर्ष्या करता था, इसलिए उनके यज्ञ का घोड़ा चुराकर पाताल लोक में ले गया। वहां उसने वो घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में छोड़ दिया। महाराज सगर के सारे पुत्र घोड़े की तलाश में
पाताल लोक तक जा पहुंचे। उन्होंने कपिल के आश्रम में घोड़े को देखकर महात्मा कपिल का अपमान किया। उनके दुर्व्यवहार से कुपित होकर महर्षि कपिल ने सगर के पुत्रों को शाप देकर भस्म कर दिया। फिर उनका उद्धार करने के लिए गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाना आवश्यक हो गया, परंतु यह काम बहुत कठिन था। महाराज सगर, उनके बाद महाराज अंशुमान, उनके पुत्र महाराज दिलीप ये काम न कर सके। फिर दिलीप के पुत्र महाराज भगीरथ ने यह निश्चय किया कि वो गंगा जी को धरती पर लाकर अपने पितरों का उद्धार करेंगे। उन्होंने गंगा जी को धरती पर लाने के लिए घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा प्रकट हुए। और उन्होंने गंगा को धरती पर लाने का वरदान भगीरथ को दिया। फिर ब्रह्मा जी के कहने पर भगीरथ ने शंकर जी की आराधना की, ताकि जब गंगा आकाश से धरती पर गिरे तो वो उन्हें अपने शीश पर धारण करें, अन्यथा गंगा के वेग की प्रबलता से धरती के फट जाने का डर था। भगीरथ ने फिर घोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। उन्होंने भगीरथ को वचन दिया कि वो गंगा जी को अपने शीश पर धारण कर लेंगे। फिर ब्रह्मा जी के आदेश से श्री विष्णु के चरणों से निकलकर गंगा जी आकाश मार्ग से धरती पर बड़े वेग से आईं। भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में समेट लिया और फिर धरती पर बहने दिया, जिससे भगीरथ का मनोरथ सफल हुआ और धरती से लेकर पाताल तक सबका कल्याण हुआ। गंगा अपनी धाराओं से तीनों लोकों को पवित्र करती हैं, इसलिए इन्हें त्रिपथ गामिनी भी कहते हैं। महाराज भगीरथ इन्हें भूलोक पर लाए, इसलिए मृत्यु लोक में इन्हें भागीरथी भी कहा जाता है। राम, ये परम पवित्र गंगा यावत चंद्र दिवाकरो जब तक सूरज चांद रहेंगे इस धरती के प्राणियों का कल्याण करेंगी। संभव है आने वाले युगों में देवी देवताओं के प्रति लोगों की आस्था कम हो जाए, पर गंगा का गौरव कभी कम नहीं होगा। कभी सदा इसका गुणगान करेंगे। ये जिस देश में बहेगी वहां सदा हरा भरा रहेगा। गंगा का पवित्र जल जीवन से मरने तक मानव के लिए उपयोगी होगा और अनंत काल तक लोग इसे गंगा मैया कहकर, माता से भी महान मानकर इसकी पूजा करेंगे। संसार की समस्त नदियों में सर्वप्रथम इन्हीं का नाम होगा।
गुरुदेव, यह आश्रम बड़ा विचित्र लग रहा है। न ही पूरी तरह उजड़ा हुआ और न ही पूरी तरह बसा हुआ। पत्ता पत्ता सूख गया है, परंतु ये तुलसी का पौधा अभी भी हरा भरा है। ये क्या भेद है गुरुदेव? तुमने सच कहा है राम। यह बड़ा विचित्र स्थान है, जहां गौतम ऋषि के शाप से सब कुछ उजड़ गया, परंतु एक तुलसी का पौधा अभी तक इसलिए जीवित है क्योंकि एक नारी की आत्मा यहां पर वास करती है। एक नारी की आत्मा? हां, एक अभागन नारी, जिसके साथ एक पुरुष ने छल किया और दूसरे ने उसको दंड दिया। ये कैसी अद्भुत कथा है गुरुदेव? ये कौन लोग थे जिन्होंने ऐसा किया? दो महान पुरुष, एक देवताओं का राजा इंद्र और दूसरा उसका पति महान तपस्वी ऋषि गौतम। पर क्यों? यह एक नारी के दुर्भाग्य की करुण कथा है। महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या परम सुंदरी थी, जिसके कारण देवराज इंद्र उस पर आसक्त हो गया। एक समय जब महर्षि गौतम प्रातः स्नान के लिए नदी पर गए, तो इंद्र ने अवसर देखा और अवसर का लाभ उठाने की ठानी। उसने गौतम का रूप धारण कर लिया। गौतम का रूप धारण करने के पश्चात अहिल्या से समागम के लिए वो दबे पांव चुपके चुपके अहिल्या की कुटिया की ओर चल पड़ा। छिपते छिपाते वो अहिल्या की कुटिया में प्रवेश कर गया। जिस समय इंद्र छिपकर अहिल्या की कुटिया से निकल रहा था, उसी समय गौतम मुनि स्नान करके वापस लौट रहे थे। उन्होंने अपने ही रूप में दूसरे पुरुष को अपनी कुटिया से निकलते देखा, तो वो समझ गए कि ये इंद्र का कपट जाल है। क्रोध में भरकर उन्होंने इंद्र को शाप दिया और उसे विफल कर दिया। अहिल्या कुटिया से बाहर आई। वो समझ गई कि उसके साथ छल हुआ है। वो रोती हुई पति के चरणों में गिर गई, परंतु क्रोध में भरे गौतम मुनि ने आवेश में आकर अपनी पत्नी को भी शाप दे दिया और वो उसी क्षण पत्थर की शिला बन गई। उसी समय से वो शापित नारी इस पत्थर का रूप धरे किसी के आने का रास्ता देख रही है। किसका रास्ता देख रही है गुरुदेव? जो गिरे हुओं को उठा सके। राम, किसी पर दोष लगाकर दंड देना तो सभी को आता है, परंतु वो पतित पावन जो किसी गिरे हुए को उठा सके विरला ही होता है। ऐसे महामानव के चरणों को छूने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस शिला को अपने पवित्र चरणों से स्पर्श करके एक अभागन का उद्धार करो राम। श्री राम चरण के सुखद स्पर्श से शिला बनी सुंदर नारी। पद पंकज पावन शोक नशावन, पद रज की महिमा भारी। मैं नारी अपावन, मैं नारी अपावन, प्रभु जग पावन, पावनता का दान दिया। जो
चरण परी। जो अति मन भावा सोई बर पावा, गई पति लोक आनंद भरी। गए पति लोक आनंद भरी। गए पति लोक आनंद भरी। राम हरि जय राम हरि, 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 राम हरि। राम, लक्ष्मण, इस आम्र वाटिका का वातावरण बड़ा शांत और पवित्र है, नगर के कोलाहल से अलग। क्यों ना हम अपना डेरा यहीं डालें? जैसी आपकी इच्छा गुरुदेव। महामुनि के श्री चरणों में दास का सादर प्रणाम। कल्याणमस्तु। मैं महाराज को आपके आगमन की सूचना देता हूँ। अखंड सौभाग्य महारानी सुनैना, यशस्वी हो मिथिलेश्वर जनक, सकल मनोरथ सफल हो। गुरुदेव, आपकी कृपा बनी रहे, इसी में हमारा कल्याण है। राजकुमारी सीता नहीं आई अभी तक? आती होंगी। गुरु शतानंद के चरणों में प्रणाम। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो बेटी। क्षमा कीजिए पिताजी, मेरे कारण आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी। बेटी, आज शिव धनुष को स्वयंवर सभा में भेज दिया जाएगा, इसलिए इनकी पूजा करके भगवान से आशीर्वाद मांगो। सीता, बचपन से तूने इस शिव धनुष की पूजा की है बेटी। आज उसी पूजा की पूर्ण आहुति की घड़ी आ गई। तेरे पिता ने तेरे विवाह के लिए एक ऐसे पराक्रम की शर्त रखी है जिसे पूरा करना एक साधारण पुरुष के लिए असंभव नहीं तो बहुत कठिन अवश्य होगा। शंका मन से निकाल दो देवी। जिन्होंने महाराज जनक के मन में उस अद्भुत प्रण की प्रेरणा उत्पन्न की थी, उपाय भी वो अपने आप ही करेंगे। परिणाम उन्हीं पर छोड़ दो। आशंका और अविश्वास को मन से निकालकर भगवान आशुतोष पर भरोसा रखो। वो सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। उनके इस पूजनीय धनुष के कारण कभी किसी का अमंगल नहीं हो सकता। चलो महाराज, पूजा करें। लो बेटी सीता, मन लगाकर पूजा करो। बेटी उर्मिला, तुम भी अपनी बड़ी बहन के लिए भगवान से प्रार्थना करो। ओम नमः शिवाय। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृता। राजकुमार रामचंद्र की जय, भरत लाल की जय, लक्ष्मण लाल की
नगर में आ गए। जनता उनकी जय जयकार कर रही है, उन पर फूल बरसा रही है। भरत लाल की जय, लक्ष्मण लाल की जय, राजकुमार रामचंद्र की जय, भरत लाल की जय, लक्ष्मण लाल की जय। राजकुमारों का रथ मणिकरण चौक तक आ पहुंचा है। जनता खुशी से पागल हो रही है। लेकिन मैं पूछती हूँ, वो राजमहल में कब पहुंचेंगे? राजकुमार रामचंद्र की जय, भरत लाल की जय। राम जी तो महाराज जितने ऊंचे हो गए हैं, वही शेरों जैसी छाती, चौड़े कंधे, नजर ही नहीं टिकती। मैं तो अपने भरत लाल को देख भी आई हूँ। भीड़ में बड़ी मुश्किल से घुसकर इतना बड़ा हो गया है। अच्छा, सच? हाँ। राम कैसा दिखता है? वो तो भरत से भी ऊंचा हो गया होगा। मैंने तो देखा ही नहीं, मैं तो अपने भरत को ही देखती रही। भरत को। राजकुमार रामचंद्र की जय, भरत लाल की जय, लक्ष्मण लाल की जय। महल में आ गए, चारों भैया राजमहल में प्रवेश कर रहे हैं। आ गए? वो राजमहल में आ गए? क्या हुआ महारानी? मैं नहीं जाऊंगी। इतनी खुशी मुझसे कैसे सह जाएगी? मैं उसे कैसे देख पाऊंगी? कहीं मेरी नजर न लग जाए, उन्हें। अन्याय है। गुरुदेव राजकुमारों को सीधे महाराज के कक्ष में ले गए। उन्हें माताओं का कुछ भी ख्याल नहीं। हमें भी तो उनकी प्रतीक्षा थी। क्यों ना हम महाराज के कक्ष में ही चले? परंतु गुरुदेव क्या कहेंगे? मैं आपका पुत्र राम अपने भाइयों सहित अपने आप को आपकी सेवा में समर्पित करता हूं। आपकी आज्ञा का पालन करना आजीवन हमारा धर्म रहेगा। भगवान तुम्हें दीर्घायु प्रदान करे और सदा सुखी रखे। गुरुदेव, आपकी कृपा से आज मेरे चारों मनोरथ सफल हो गए। नरेश, तुमने नन्हे अबोध बालक हमें सौंपे थे। आज इन्हें पूर्ण पुरुष बनाकर वेद वेदांग, धर्मशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति, समस्त विद्याओं में पारंगत बनाकर हम तुम्हें सौंपते हैं। क्षमा कीजिए गुरुदेव, हम सब और अधिक प्रतीक्षा ना कर सकी। हम आपके दोषी हैं महारानी। देवी अरुंधति ने हमसे कहा था कि कुमारों को पहले माताओं के पास ले जाना, किंतु राजकीय शिष्टाचारों में हम भूल गए। हमें क्षमा करना। अब आपकी अमानत आपके हवाले करता हूं। एक बनवासी ने इनसे बड़ी कठोर तपस्या कराई। अब इन्हें अपने आंचल की शीतल छाया में समेट लो। राम, मां का स्थान ईश्वर और गुरु से भी ऊंचा होता है। जो भक्तिभाव से मां के चरणों की सेवा करता है, देवता भी उसकी पूजा करते हैं। जिन चरणों में कई स्वर्ग समाये हैं, उन मात्र चरणों की वंदना करो राम।
राम, मेरा राम हो गया। जुग जुग जियो, सदा खुश रहो। लक्ष्मण को खिला, भोजन मैं कराओ सब उसे। खा रहा हूँ, हलवा खा खा ना रहा हूँ, बेटे। लड्डू खा रहा हूँ। बस माँ, और कितना खिलाओगी? लक्ष्मण, तू भोजन कर रहा है कि पक्षियों का चुग्गा चुन रहा है? कौशल्या बहन, आप तो राम की तरफ ध्यान ही नहीं दे रही हैं। उसने तो कुछ खाया ही नहीं। क्या करूं, सुनता ही नहीं। माँ, खा ले। आप खिलाइए ना। अच्छा, मैं खिलाती। ले, थोड़ा सा खा ले, थोड़ा सा। ले। खीर खा ले थोड़ी सी, तुझे बहुत पसंद है ना? नहीं माँ, बस अब और नहीं। अरे, गुरुकुल में भेजा था तो कितना अच्छा मोटा ताजा था। हाँ माँ, देखो ना अपने राम भैया कितने सूख गए हैं। ये सब आप क्या कर रही हैं? ये ठुमक ठुमक कर चलने वाले नन्हे बच्चे नहीं रहे। हाँ हाँ, हमें मालूम है। नजर मत लगाई हमारे बच्चों को। सुनिए महाराज, हम माँ बेटों के बीच में बोलने की आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप चुपचाप अपना भोजन कीजिए। अरे, उपटर में थोड़ा चंदन तो और मिला। कितना चंदन माँ? ओहो, तो चुप रहना। राजकुमारों का शरीर फूलों की तरह कोमल होना चाहिए। हमारे गुरुदेव कहते थे क्षत्रिय राजकुमारों का शरीर वज्र की तरह होना चाहिए, जिससे टकराकर शत्रु की तलवारें कुंठ हो जाएं। सो तो मैं देख ही रही हूँ। गुरुदेव ने पत्थर की ही तरह बनाकर भेजा है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि जीवन केवल युद्ध ही युद्ध नहीं होता, उसमें प्रेम और श्रृंगार परम आवश्यक है। श्रृंगार? हाँ, गुरुदेव भला इन बातों को क्या समझेंगे? वो क्या जाने कि जब हमारे राजकुमार किसी दूसरे राज्य में जाएंगे तो वहाँ की राजकुमारियाँ हमारे राजकुमार को देखकर भला क्या कहेंगी? वो तो यही कहेंगी कि अयोध्या के राजकुमारों को प्रेम और श्रृंगार की विद्या आती ही नहीं, वो तो सिर्फ योद्धा बने मटकते फिरते हैं। उन्हें सुंदरता से तो कोई लगाव ही नहीं। पर माँ, हमारे गुरुदेव कहते थे पुरुष की असली सुंदरता उसकी वीरता में है। वीर पुरुषों के सहारे संसार के सभी प्राणी सुख और शांति से रह सकते हैं। किंतु लक्ष्मण, जिस वीरता में भावना की कोमलता ना हो वो सुंदर नहीं हो सकता। श्रृंगार रस के बिना जीवन रसहीन और सूना हो जाता है, और जिसका अपना जीवन सूना हो वो भला संसार को क्या सुख और क्या शांति दे सकता है?
कुछ नहीं, राम को देखने आया था। उसे देखे बिना नींद नहीं आती। जगा दूं? नहीं नहीं, केवल देखना ही था। फिर चलिए, आराम कीजिए। सुबाहु, लगता है ये विश्वामित्र कोई नई यज्ञ कर रहा है। ऐसा ही दिखता है मारिश। इससे पहले कि यह पूरा हो और उनकी लोगों की नई शक्ति प्राप्त हो, उनकी यज्ञ तहस नहस कर देना चाहिए। यही हमारे महाराज रावण की आज्ञा है। वो कहते हैं कि ये ऋषि मुनि ही आर्य लोगों की सबसे बड़ी शक्ति है। इन लोगों की यज्ञों में बड़े बड़े वैज्ञानिक अनुसंधान होते हैं, जिनसे आर्य लोग नई नई शक्तियां प्राप्त कर लेते हैं और इन्हीं आध्यात्मिक शक्तियों के आधार पर हमारी मायावी शक्तियों का मुकाबला करते हैं। तभी उनकी रूहानी ताकत के सामने हमारी जादूगरी मात खा जाती है। ठीक है, चलो पहले इस जोगटे का यज्ञ विध्वंस कर देते हैं, लेकिन बहुत पास मत जाना, इसमें बड़ी योग शक्ति है, भस्म कर देगा। ब्रह्म ऋषि, ये राक्षस सुबाहु और मारीच आपका यज्ञ सफल नहीं होने देंगे। प्रभु, आप उन्हें शाप देकर भस्म क्यों नहीं कर देते? हम जिस यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं उसका नियम ही ऐसा है कि हम क्रोध नहीं कर सकते, इसलिए हम श्राप भी नहीं दे सकते। आप तो जानते हैं कि क्रोध का विकार मन में आते ही आत्मा की शुद्धि भस्म हो जाती है। तो क्या मुनिवर, असुरों का अनाचार इसी तरह बढ़ता रहेगा और हम जन कल्याण के लिए कोई भी प्रयोग, कोई भी अनुष्ठान नहीं कर सकेंगे? निराश न हो, उपाय हमने सोच लिया है। क्या मुनिवर? हम आज ही महाराज दशरथ के पास जाएंगे और उनसे सहायता मांगेंगे।
क्योंकि धर्म और विज्ञान की साधना करने वालों की रक्षा करना राजा का ही धर्म है। गुरु आश्रम से आने के बाद अयोध्या की सारी प्रजा की नजरें होनहार राजकुमारों पर लगी हुई है। अब समय आ गया है, राजकुमारों की रुचि के अनुसार जिम्मेदारी उनके कंधों पर डाल देनी चाहिए। चारों कुमार गुरुदेव के शिष्य हैं। किसकी रुचि किस क्षेत्र में अधिक है, गुरुदेव ये भली भांति जानते हैं। उनकी योग्यता के अनुसार कार्यभार निश्चित कर देंगे। महाराज की जय हो। महर्षि विश्वामित्र द्वार पर पधारे हैं। महर्षि विश्वामित्र अचानक? बिना किसी विशेष प्रयोजन के तपोवन छोड़कर विश्वामित्र जी नहीं आएंगे। जब ज्ञान और विज्ञान की ऐसी विभूति अतिथि रूप में आए तो राजशक्ति को आगे बढ़कर अभिनंदन करना चाहिए। उठिए राजन। जो आज्ञा। आपका स्वागत है तपोनिधि। सुस्वागतम, सुस्वागतम मुनिश्रेष्ठ। आपकी चरण धूलि से अयोध्या नगरी धन्य हो गई है। पधारिए मुनिंद्र, इस घर को पावन कीजिए। पधारिए, पधारिए। सूर्यवंश के राजा दशरथ, तुम्हारे साम्राज्य में सर्व कुशल मंगल तो है ना? जहां आप जैसी पुण्य विभूति के चरण कमल आ जाएं, वहां सब मंगल ही मंगल है। आपके आगमन से मेरा घर तीर्थ हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। अयोध्यानाथ, तुम्हारी शिष्टता, तुम्हारी विनम्रता देखकर हम प्रसन्न हुए। हमें विश्वास हो गया है कि तुम्हारे राज्य में ऋषि मुनियों के धर्म और सत्कर्म निर्विघ्न पूरे होंगे। धर्म और सत्कर्म की सेवा में सर्वस्व समर्पण करने के लिए रघुकुल का बच्चा बच्चा वचनबद्ध है। आज्ञा कीजिए मुनीन्द्र, किस अभिप्राय से आपका यहां पधारना हुआ है? आपकी जो आज्ञा होगी दशरथ प्राण देकर भी उसे पूरा करेगा। धन्य हो रघुकुल शिरोमणि। इस पृथ्वी पर दूसरे किसी के मुख से ऐसे उदार वचन संभव नहीं है। और क्यों ना हो, आपको वशिष्ठ जैसे ब्रह्म ऋषि के उपदेश जो प्राप्त हैं। राजन, हमारे हृदय में जो बात है, हम जिस कार्य के लिए आए हैं वो कार्य पूर्ण करो। बस आपकी आज्ञा मात्र की ही देर है। राजन, तपोवन में असुरों के उत्पात दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। हमारे यज्ञ, हमारी आध्यात्मिक साधना, ज्ञान विज्ञान के प्रयोग पूरे नहीं हो पा रहे। आर्य भूमि में ऐसा दुष्कर्म दुस्साहस करने वाले लोग कौन हैं? लंका के राजा रावण के गुप्तचर सुबाहु, ताड़का का पुत्र मारीच अपनी मायावी शक्ति से हमारा कोई कार्य, हमारा कोई पवित्र अनुष्ठान पूरा नहीं होने देते और अपनी मायावी शक्ति से जन कल्याण के कार्यों में भी विघ्न डालते हैं। ऋषिराज, तपस्वी ऋषि मुनियों की सहायता हमारा धर्म है। अवध की सारी सेना आपकी सेवा में तैनात कर दी जाएगी। नहीं अयोध्यापति, सेना की सहायता से सुरक्षा का उपाय किया तो असुर शक्तियां भी आर्यवर्त की सीमाओं पर
सेना का संगठन करेंगी और उसके लिए अभी उपयुक्त समय नहीं है। तो हम किस प्रकार आपकी सहायता कर सकते हैं? हम तुमसे तुम्हारे राम को मांगने आए हैं। हमें केवल राम दे दो, हमारी रक्षा का उपाय हो जाएगा। राम? नहीं नहीं, वो नन्हा सा बालक आपके कार्य को कैसे सिद्ध कर सकेगा? आप मुझे आज्ञा दीजिए। अपनी पराक्रमी सेना के साथ मैं स्वयं सबसे आगे रहकर आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा। जब तक शरीर में प्राण रहेंगे तब तक आपके अनुष्ठान पर आंच नहीं आने दूंगा। राम तो अभी बालक है, युद्ध के दांव पेच का अनुभव नहीं, शत्रु के बलाबल, असुरों के छल कपट को नहीं जानता। मैं अपने राम को आपके साथ कैसे भेज दूं? ये नहीं हो सकता। बस राजन, धर्म और आदर्श की बड़ी बड़ी बातें करना और बात है और उसे निभाना और बात है। तुम्हारे पूर्वजों ने अपने वचन को निभाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। महाराज शिवी ने एक कबूतर के लिए अपने शरीर की बोटी बोटी कटवा दी। महाराजा हरिश्चंद्र ने अपना वचन निभाने के लिए अपने पुत्र और अपनी पत्नी को बेच दिया, और एक तुम हो, अपने पूर्वजों की कीर्ति पर कलंक लगा रहे हो। हमारी इच्छा पूरी करने की प्रतिज्ञा की थी, उसे तोड़ रहे हो। ठीक है राजन, हम जिस तरह आए थे उसी तरह चले जाएंगे। क्रोध न कीजिए मुनिवर, आप मेरे पूज्य देवता समान हैं, मुझ पर अनुग्रह कीजिए। रावण का वेग तो देव, दानव, गंधर्व, किन्नर और नाग भी नहीं सह सकते। मेरा नन्हा राम उस रावण से अकेले कैसे टक्कर ले सकेगा? मेरे पुत्र पर दया कीजिए, मेरे पुत्र पर दया कीजिए। महर्षि वशिष्ठ, महाराज दशरथ की नजर अभी तक राम के दिव्य तेज को नहीं पहचान सकी, परंतु आप तो जानते हैं, आप ही इन्हें समझाइए। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ठीक कह रहे हैं राजन। राम युग और इतिहास की धाराओं को मोड़ने आए हैं। वो स्वयं मंगल भवन अमंगलहारी हैं। समय और काल बीत जाएंगे, युग बदल जाएंगे, वशिष्ठ और विश्वामित्र पुस्तकों की पन्नों में लिखे रह जाएंगे, पर राम का नाम धर्म और संस्कृति की पहचान बनकर अमर अविनाशी बना रहेगा। परंतु गुरुदेव। नहीं राजन, तुम नहीं जानते। विश्वामित्र तो तुम्हारे पुत्र के कल्याण के लिए ही उसे लेने आए हैं। अन्यथा महर्षि विश्वामित्र स्वयं सुबाहु, मारीच आदि असुरों का नाश करने में समर्थ हैं, परंतु ये सारा गौरव राम को देना चाहते हैं। राजन, शंका मत करो, राम को इनके चरणों में समर्पित कर दो, इसी में सबका कल्याण है। संभव है, इसी में सबका कल्याण हो। आप गुरुजनों की आज्ञा शिरोधार्य करता हूं। सुमंत्र। महाराज। राम को भेजने की तैयारी करो। जो आज्ञा। मुनिवर, राम के साथ लक्ष्मण भी आग पे संग जाएगा, क्योंकि ये दोनों कभी अलग नहीं हुए। राम, लक्ष्मण मेरी दो आंखें हैं, मेरे प्राण हैं। आज मैं इनको आपके हवाले करता हूं। निश्चिंत रहो राजन, सब मंगल ही होगा। राम, लक्ष्मण, महर्षि विश्वामित्र ही आज से तुम्हारे माता पिता के समान होंगे। इनकी आज्ञा, इनकी सेवा ही तुम्हारा धर्म होगा। कितने कठोर हृदय पिता है आप। हमारे सुकुमार बालकों को भेज दिया मुनि विश्वामित्र के साथ राक्षसों से लड़ने के लिए,
कितने वर्षों के बाद वो घर वापस लौटे थे। हम उन्हें जी भर कर देख भी न सके थे। हम जानते हैं तुम्हें कितना दुख हो रहा है, लेकिन हम क्या करें? हमने रोकने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन महर्षि विश्वामित्र किसी प्रकार माने ही नहीं। उनके न मानने से क्या होता है? आप इनकार कर देते। आप तो राजा हैं। हाँ, हम राजा हैं, इसीलिए इनकार नहीं कर सके रानी। आज हमें पता चला राजा का कर्तव्य कितना कठिन होता है, कितना बलिदान देना पड़ता है राजा को निजी भावनाओं का। पिता होने के नाते हमारा हृदय रो रहा था, लेकिन राजा होने के नाते महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सके। मुनि विश्वामित्र, वो तो ठहरे ही बैरागी। न उनका कोई कुटुंब, न उनका कोई घर। वो क्या जाने पुत्र मोह क्या होता है। रानी, इन महान विभूतियों के लिए देश और समाज ही उनका कुटुंब होता है। वो जगत भर के कल्याण के लिए सोचते हैं, किसी एक कुटुंब की ममता की बात नहीं सोचते। हमें उन पर विश्वास रखना चाहिए। पुरुष सिंह दो वीर, हरख चले मुनि भय हरन। कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करन। अरुण नयन और बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। नील जलज तनु श्याम तमाला। कटिपट पीत कसे बरभाता, रुचिर छाप सायक दुहाता। रुचिर छाप सायक दुहाता। गुरुदेव, ये भयानक स्थान तो बड़ा ही दुर्गम है, और ये विचित्र पैरों के निशान किसके हैं? ये पद चिन्ह राक्षसी ताड़का के हैं। ताड़का? हाँ, 6 कोस के इस वन प्रदेश पर ताड़का का अधिकार है, और इस स्थान से कोई भी प्राणी जीवित बचकर जा नहीं सकता। कभी यह स्थान एक समृद्धशाली जनपद था। कलद और करुष नाम के 2 सुंदर नगर बसे थे यहाँ। अगस्त मुनि के शाप से राक्षसी बनी ताड़का और उसके पुत्र मारीच की विनाश लीला से यह नगर उजाड़ हो गए। उस पापिनी में 1000 हाथियों का बल है। सावधान राम, यही ताड़का वन है। वो यहीं कहीं छुपी होगी। वो बड़ी मायाविनी है, कोई भी रूप धारण कर सकती है, इसलिए सावधान।
राम, यही है ताड़का। समय नष्ट न करो, सूर्यास्त हो रहा है। रात्रि के समय में इन मायावी निशाचरों की शक्ति बढ़ जाती है, फिर वे दुर्जय हो जाते हैं। ये हमारा आदेश है, इसका वध करो। मुनिश्रेष्ठ, मेरे पिताश्री का आदेश है कि मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूं। अब मैं आपके आदेश से इस दुष्टा की जीवन लीला समाप्त करता हूं। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए।